आप इनडायरेक्टली 60 लाख करोड़ के कर्ज के भागीदार हैं। यस, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के सारे स्टेट्स के टोटल डेट की। CAG यानी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो सरकार और स्टेट के पास कितना पैसा आता है और कहाँ खर्च होता है उसका ऑडिट करती है। रिसेंटली उनकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि पिछले 10 सालों में सारे स्टेट्स का टोटल कर्ज 3 गुना हो चुका है। जहां 2013-14 में सारे स्टेट्स का टोटल कर्ज मिलाकर 17 लाख करोड़ था, वहीं अब एक डेकेड बाद यह बढ़कर 60 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। और यह कहानी किसी एक दो स्टेट की नहीं, बल्कि इसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स शामिल हैं। कुछ एग्जाम्पल देखें तो आंध्र प्रदेश, जहां पहले उनका कर्ज 190 करोड़ था, वहीं 10 सालों के बाद अब वह बढ़कर 4.29 लाख करोड़ हो चुका है। इसी तरह असम का 30,000 करोड़ का कर्ज बढ़कर 1.24 लाख करोड़ और बिहार का 86,000 करोड़ का कर्ज बढ़कर 2.93 लाख करोड़ हो चुका है। अब किसी स्टेट का डेट लेना एक आम बात ही होती है, लेकिन सवाल ये आता है कि जो डेट उन्होंने लिया, इससे उन्होंने उस तरह का आउटपुट भी दिया या सिर्फ स्टेट के ऊपर बोझ ही बढ़ा है। इस चीज़ को हम डेट टू GDP रेशियो से समझ सकते हैं कि अपने GDP की तुलना में किसी स्टेट ने कितना ज़्यादा डेट लिया हुआ है। तो इस मामले में पंजाब की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। डेट की बात करें तो उनकी GDP का 40% से भी ज़्यादा पंजाब के ऊपर डेट है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और कई नॉर्थ इंडियन स्टेट भी इसी तरह के डेंजर जोन में हैं। लेकिन सभी स्टेट्स की हालत उतनी भी ख़राब नहीं है। कुछ स्टेट इस मामले में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि उड़ीसा के कर्ज की बात करें तो अपनी GDP का सिर्फ 8% ही उनके ऊपर डेट है। इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक जैसे भी कई और स्टेट्स हैं जो कि सेफ जोन में हैं। तो ये था सारे स्टेट्स का डेट रिपोर्ट कार्ड। वैसे आपको क्या लगता है, आपके स्टेट पर करंटली कितना डेट है, और क्या आपको लगता है कि इसे कम करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट कई सारे कदम उठा सकती है? आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।